दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी की जैसी मांग थी कि सर जैसे आपने ज्योग्राफी का वन शॉट बनाया जहां पे आपने बताया कि किस तरह से सारी चीजें लर्न करनी है, वैसे आप हिस्ट्री का भी एक शॉट लेकर आओ, वन शॉट लेकर आओ, एक शॉट वन शॉट, ठीक है। अब तो वही चीज हम लेकर आज हाजिर हो चुके हैं आपके लिए। तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले, कैसे करना है, किस तरह से करना है आपको चीजें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो अब टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है हमारे लिए हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिए गए दोस्तों, वो क्या है आपके जो डिवाइड किए गए हैं 2 मिनट, टोटल 9 चैप्टर्स है। अब 9 चैप्टर्स में से अगर बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। अब ज्यादातर जो चीज आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें, उसके अलावा नहीं है। अब यहां पर आपको लर्न क्या करना है, तो सबसे पहली चीज ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपको समझ लेना है, फ्लो चार्ट आपको समझ लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बारे में बात करूं, अब इनमें से कोई भी 4 से 5 नाम लर्न करने हैं। ऑलरेडी मैंने ट्रिक बनाई हुई है इसको किस तरह से लर्न करना है, ये चीज आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हिस्टोग्राफी का जो मीनिंग है, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी और स्कॉलर हु राइट्स सच नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। तो आपको ये देख लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी 4 जो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 4 मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लेना है। और आपको एग्जाम में ये चीज, एग्जाम के पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको एक ये भी दिया गया, आपको इमेज दी जाएगी और इमेज के बेसिस पर आपको डिस्क्राइब करना। तो ये जो इमेज होगी इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक की ही इमेज होगी और आपको क्या करना रहेगा, इसको लिखना रहेगा। अब इसके बहुत ज्यादा इजी, ऑलरेडी मैंने जो वन शॉट लिया था तो उसमें मैंने ये चीज आपको समझाई थी किस तरह से उसको लर्न करना है। और अगर आपने मैं खिलाड़ी एमसीक्यू सीरीज देखी होगी तो उसमें भी ऐसे इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे थे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब इसमें से कुछ चीजें नहीं, बस एक ये याद है, इन 1737 गॉडजिटन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन जर्मनी। दिस यूनिवर्सिटी हैड द फर्स्ट हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बस एक ये लाइन याद करनी इसमें से। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आपको जो जितने भी अब यहाँ पे मैं नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में बताऊंगा, तो नोटेबल स्कॉलर्स के जितने भी बुक्स के नाम है, ये चीज आपको क्या समझ ली है। देखो यहाँ पे रेन डेस्कार्ट्स है, फिर उसके बाद रेन डेस्कार्ट्स के ज्यादा नहीं 4 पॉइंट है। देखो रेन डेस्कार्ट्स वाज द फॉर्मर स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। फिर उसके बाद अगर उसकी बुक डिस्क्लोज ऑन द मेथड, फिर नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द डाउट्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। ये आपको लर्न करना है। ऐसे करके वॉल्टर का भी, वॉल्टर क्या का नाम फ्रांसिस मैरियट था, वो फ्रेंच थे। ही अपॉइंट विद अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स कंसर्निंग सोशल ट्रेडिशन इवेंट्स वाज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये आपको लर्न करना है। ऐसे करके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल का आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले जो पॉइंट्स है, जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, थीसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, ये आपको क्या है, ये जो येलो वाला है वो लर्न करना है। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई हुई है, और वीडियो चेकआउट करोगे तो आपको पता चल गया। फिर जो एक आपका लियोपोल्ड वॉर्डन के में आपको फिंगर ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद एनालिटिकल स्कूल पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पे भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। अब यहाँ पे माइकल फोकल की बात करूं तो माइकल फोकल पे आपको शॉर्ट नोट नहीं आएगा, ठीक है। आप बस आपको बुक का नाम याद रख लेना है, समझा। और आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो फोकल्ट कॉलेज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज फोकल्ट वाला भी आपको लर्न करना पड़ेगा अगर एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन आता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको ये चीज समझ गई कि आपको ये लर्न करना है, ठीक है, इमेज वाला। फिर हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, अब इतनी चीजें नहीं है, बट इसमें इसको रीड कर लोगे आप लोग, क्योंकि इसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड में सेम चीज है, आपको कुछ नाम दिए गए, कुछ बुक्स दिए गए, कुछ आपके अगर मैं बात करूं ऑटोबायोग्राफी दी, जैसे बाबर वाला जो पॉइंट है वो आपको लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद आपका बारानी वाला जो है, आपको तुजुकी जो बारानी वाला है, ये आपको ये लर्न कर। तुजुकी फिरोज शाही जो बुक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, आपकी जियाउद्दीन बरानी दाना, तुजुकी बरानी ने जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखी गई थी। ये आपको लर्न, ये आपको चीजें क्या लर्न कर लेनी है। आप यहाँ पे एक शॉर्ट एंड सिंपल चीज अगर मैं बात बताऊं ना दोस्तों, तो आप सिर्फ टेक्सचुअल जो कर लेते हो ना, तो ये सारी जो चीजें पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरी चीजें जो कंप्लीट हो जाती है। अब देखो बक्कर है तो बक्कर के नाम आपको भाव 7 बक्कर क्या डिस्क्राइब करता है, बैटल ऑफ पानीपत डिस्क्राइब करता है। फिर कौन सा बक्कर क्या डिस्क्राइब करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद करूँ तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, सबअल्टर्न हिस्टोग्राफी, ओरिएंटल हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, ये चीज आपको लग रही है, आपको क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद वीके राजौरी के क्या कॉन्स्ट्रीब्यूशन थे, ये आपको देख लेना है। फिर उसके बाद बात करूं दामोदर सावरकर जो थे उनका, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर बात करूं तो यही मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, आपको सबअल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में आपको क्या पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपका ये वाला जो चैप्टर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो अप्लाइड हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, पब्लिक हिस्ट्री भी बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन से फील्ड में यूज किया जाता है, फिलोसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, और ऐसे आपको इंडस्ट्री, तो आपको क्या दिया गया, ऐसे कुछ पॉइंट दे दिया, फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट,
आर्ट्स, तो ऐसे आपको क्या पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट के बेसिस पे आपको क्या हिस्ट्री किस तरह से यूज होती है उसमें वो आपको डिस्क्राइब करना। तो ये सारी चीजें एक बार रीड करके रख लोगे आपको तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अप्लाइड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, तो ये चीज तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये चीज आ सकती है मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, तो ये आपको कर लेना अच्छे से। फिर ये सारे नाम अगर आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या है कि ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको लर्न करना है, लर्न कर लेना। और फिर उसके अब जो प्रोफेशनल फील्ड्स है अप्लाइड हिस्ट्री के, ये भी आपको क्या समझ लेना, और ये इमेज वाली पार्ट तो करनी है, और ये वाला इमेज का पार्ट करना है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, सेम चीज इसमें भी गई है, फोक आर्ट्स और क्लासिकल आर्ट्स के बारे में गया है। इसमें बहुत सारे नाम है जो आपको लर्न करने हैं, बहुत सारे नाम जो होंगे आपको जो लर्न करने, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। देख कला ये सारी चीजें आपको क्या करनी रहेगी, इमेज वाला पार्ट तो आपको करना ही है, जैसे ये वाला इमेज वाला पार्ट आपको तो करना ही है, ठीक है। अब इसको रीड करोगे, इमेज को ऑब्जर्व करोगे, कंपेयर करोगे, ये वाली चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके ये जो है वो भी क्या कर सकते हो। फिर क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, फिर उसके बाद क्लासिकल ये वाला। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू तो आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये देखो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो थोड़े बड़े बड़े, फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स है। फिर बीजापुर वाला ये जो टेक्स्ट है ये आपको करना पड़ेगा अगर इमेज आए, वैसे तो आता नहीं, पिछले साल नहीं आया था, पिछले साल नहीं आया था, लेकिन हम सेफ साइड के लिए हमारे क्या करके जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको ये अगर देखो सीधी सीधी बात है तो अगर आप ये पूरा चीज कर लेते हो ना, आप टेक्सचुअल कर लेते हो ना, तो टेक्सचुअल में आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, तो ऑलमोस्ट आप अच्छे मार्क्स का स्कोर कर लोगे अगर टेक्सचुअल कर लेते हो तो। फिर मास मीडिया एंड हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर रीड करना, आपको ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर हाँ लेकिन जो न्यूज़पेपर के बारे में दिया है जैसे दर्पण हो गया, उसके बारे में दीनबंधु हो गया इसके बारे में, फिर उसका केसरी और मराठा हो गया, तो ये जो अलग अलग न्यूज़पेपर है उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको वो चीज आपको लर्न करनी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये हो गया। फिर उसके बाद व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ये आप रीड करके रख लो या आप ओन से भी क्या आंसर लिख सकते हो। फिर मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, सेम चीज व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, इसको आप रीड कर लोगे, आप खुद ब खुद कर लोगे। फिर फोक थिएटर में आपके जो पपेट्री वुडन स्टाइल्स ये सारी चीजें है। फिर उसके अगर बात करूं दशावतार थिएटर भजन, फिर अगर मैं आगे बात करूं आपका ललित ये फिर पारुड कीर्तन, ये सारी चीजें आपको क्या करनी रहेगी। फिर पोवाड़ा हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट क्या है, पोवाड़ा आपको लर्न कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में पूछा जा सकता है। फिर राजा साहब थोड़ा राजा साहब फाल्के के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की, तो ये आपको क्या करना है, ठीक है। फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज तो करनी है दोस्तों, और अपना एक सीधा सीधा बोलो टेक्सचुअल कर लो, ठीक है। तो आप टेक्सचुअल करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज वाली भी। फिर स्पोर्ट्स वाले में इतनी चीजें कुछ है नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आपको पूछा जाएगा, इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स क्या होता है ये आप कर लेना, ठीक है, इंडोर और आउटडोर। फिर एडवेंचरस गेम्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें। फिर गेम मटेरियल्स एंड टॉयज जो पास्ट में किस तरह से हुआ करते थे ये पूछा जा सकता है आपको। फिर स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, लिटरेचर क्या, मूवीज क्या, स्पोर्ट्स पे ये, और ये इमेज जो है ये इसको तो करना है आपको। फिर टूरिज्म एंड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म एंड हिस्ट्री में आपको क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे इतनी चीजें तो आएगी नहीं, इसका तो आप मैं बोलूंगा ना आप टेक्सचुअल कर लो, बस टेक्सचुअल कर लो, इसका टेक्सचुअल कर लो, आपका काम हो जाएगा। और सेम चीज आपका 9th चैप्टर का भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो टेक्सचुअल क्या कर लो। अब अगर आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसमें थोड़े से अंदर है तो इसको एक बार रीडिंग भी कर लेना 9th चैप्टर को, ठीक है। तो बस अगर मैं बात करूं तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा अंदर वाले टेक्स्ट भी रीड करने होंगे, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर वाले टेक्स्ट थोड़े से रीड करेंगे, बाकी सबका सिर्फ आप टेक्सचुअल भी कर लोगे तो भी आपका क्या काम हो जाएगा, अच्छा खासा आप क्या मार्क्स क्या स्कोर कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी आपको किस तरह से पढ़ाई करना। और अगर आप चाहते हो कि और ट्रिक्स है तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी जो ट्रिक वाले वीडियो वो आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, आप सर्च करो, चैप्टर का नाम जो है वो सर्च करो और आगे गिरी ट्यूटोरियल्स लगाओ, आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे और वहां से आप क्या कर सकते हो अपनी हिस्ट्री की जो पूरी तैयारी है वो कर सकते हो। सेम चीज अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह से लर्न करना है, क्या सारे क्वेश्चन आंसर है, ये सारी चीजें के ऊपर वीडियो बनाया और शायद मेरे ख्याल से 5th चैप्टर पे नहीं बना, बाकी सारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर्स पे क्या आपके बनाया हुआ है, तो आप वहां से क्या चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं बोलूं मेजरली आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लो, आपका पूरा जो सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए। फिर फर्स्ट वाले चैप्टर में सेकंड वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंटरनल चले जाना और 21 रीड कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर किस तरह से लर्न करना है, क्या कैसे करना है, इसकी सारी जो ट्रिक वीडियोस है वो आपको बनाई हुई है,
तो आप वहां पे भी जाके क्या चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। थैंक यू।